वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बताऊं। और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय छोटी चड्डी। तो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा हो रहा है? पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो भी नहीं हमारी आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा? अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो ठीक है, जरा मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम ये, अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को जवाब आप दे रहे हैं। चमकाओ। अब इसी को लेकर अगर तो दोस्तों, वीडियो का ट्रेलर देखकर तो आप समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो कितना मस्त और कितना ज़बरदस्त होने वाला है और आप सभी को बड़ा मज़ा आने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना, क्योंकि आज आप सभी के पैसे पूरे वसूल हो जाएंगे। अगर आपने रिचार्ज किया होगा तो सारे पैसे आपके वसूल हो जाएंगे, कि हमने आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं बीजेपी एमएलए नीतीश राणा का, जो हर आए दिन इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है, हर तरह के प्रोपेगेंडे अपनाता है। लेकिन आज एमआईएम के वारिस पठान ने किस तरह से नीतीश राणा की हवा निकाल दी है, सारी जगह से हवा निकाली है। जी हाँ, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, चारों साइड से जो है वारिस पठान ने जो है नीतीश राणा की हवा निकाल दी है। आपको बड़ा मज़ा आएगा, इसलिए मेरे दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, कि क्या है ना, जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेल आइकन को प्लीज़ दबा देना, बस दबाना ही, बाकी कुछ नहीं करना। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते फिर आगे बात करते हैं। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। जाते हैं छोटा वाला नीतीश राणा की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे उसी का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय छोटी चड्डी। स्कूल बॉय छोटी चड्डी। वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। और इस तरह के अल्फाज यूज कर रहा है, और मैं तो आपके मन से भी बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। डरने धम देखो, मारने की धमकी है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बताऊं। हम लोग संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन। मुसलमान को डरा कौन रहा है सर? अरे ये लोग डरा रहे हैं। इनका एक ही तो मकसद है कि अपनी अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को उसी भाषा में जवाब आप और दे रहे हैं। अच्छा माजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो अगर जाए। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि अता माझी सटक ली, मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ संजय भाई, आप लोग बार बार बोलते हैं हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा? और माइनॉरिटी में तो मुसलमान है, लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता। लेकिन नीतीश राणा घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, इसलिए हमने संविधान देने की बात की। ऐसा नहीं है, ऐसा संविधान नहीं देंगे हम कि आप संविधान से चलाइए महाराष्ट्र राज्य के अंदर। महाराष्ट्र क्या मुख्यमंत्री है, आप इस तरह नहीं बोल सकते कि इसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल बाका नहीं होने दूंगा। और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा? अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरे ठीक है, जरा मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। आप अरे यहाँ तो मेरा हक मत छीनो संजय भाई, मुझे बोलने तो दो, मेरी आवाज को यहाँ दबाने की कोशिश मत करो। हालांकि मेरी आवाज बहुत बाबा से बोले। वारिस पठान साहब, आवाज कहीं दबी नहीं है आपकी। नहीं, ना तो यहाँ दबी थी, ना मुंबई के रास्तों पर। पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। अब मैं बोलूंगा तो ऐसा बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे। मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा भी। बोलिए। अब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं? तो सामने वाला ही बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा,
तो सामने, अच्छा आप नीतीश राणे बार बार कहते हैं उनके खिलाफ 2-2 FIR हो चुका है, जहां भी उन्हें बयान दिया, अहमदनगर में उन्हें बयान दिया था, वहां पर 2-2 FIR हो चुके हैं और कानून अपना काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक सत्तारूढ़ दल का MLA है, बावजूद इसके अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं छेड़ोगे, तो ये भी संविधान नहीं है। आप जो कहते हैं कि ये बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में है, आप भी तो कह रहे संविधान खतरे में। संविधान कहाँ खतरे में? खतरे में कहाँ है? अगर संविधान खतरे में, एक मिनट, अगर बताओ संविधान जब अरे कार्रवाई क्या लेना, खड़ा है वो तो बैठा हुआ है बिंदास, भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं लोग, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला मेरे को आप तक उठा के जेल में डाल देते हैं, सलमान अजहरी को आपने डाल दिया, आपके ऊपर भी पहले FIR होगी। इनकी एक बात से मैं सहमत हूं सर कि संविधान खतरे में है, और क्यों है बताता हूं मैं आपको। धारावी में BMC जाती है एक्शन करने के लिए, पुलिस को साथ लेकर के जाती है, भीड़ जमा हो जाती है, मैसेज सर्कुलेट किया जाता है रातों रात में कि सुबह मस्जिद को शहीद करने के लिए लोग आ रहे हैं, सुबह 9 बजे का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच जाओ। लोग पहुंच जाते हैं। हालत ये होती है कि जो BMC पुलिस के साथ एक्शन करने गई थी वो वहां पथराव देखती है और खाली हाथ वापस आती है। अगर प्रशासन को घुटने टेकने पड़ जाए, जो कि आपका फेलियर है सर, तो संविधान खतरे में है। बताइए, देखो जो भी श्रद्धा के केंद्र हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर किसी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, सिविक अथॉरिटी की जिम्मेदारी। मान रहे हैं ना, 15,000 शिमला में रास्ते पे उतर गए तो वो शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर, शिमला में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में लाखों लोग उतर गए तो वो शरीफ लोग थे, और हम उतर गए तो हमने क्या कायदे कानून का एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, तो मतलब इक्वालिटी है ना, तो आप इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना। किसी ने वहां पे दंगा फसाद किया, हमने खुद ने कह दिया मस्जिद कमेटी ने कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए, हम जो इल्लीगल अतिक्रमण है आपके हिसाब से उसको अपने हाथ से निकाल देंगे। 5 दिन का वक्त है ना, 8 दिन का नहीं, 5 दिन का था और 5वां दिन निकल गया। संजय अनुपम जी एक सेकंड, आस्था है, मेरी आस्था का क्यों सवाल? मेरी आस्था का क्या होगा? आस्था ऊपर या कानून? आस्था है, आस्था ऊपर या कानून? आस्था ऊपर या कानून? लड़ाई के लिए अपनी जान गंवाई, मुल्ले काटे जाएंगे, भगवा झंडा फिरा दिया जाएगा, नारेबाजी पर भी आएंगे सर। ये तो कोई नहीं किया ना, चैप्टर तो करो ना मुसलमान। सुनिए, अरे साहब हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये करते हैं तो चर्चा नहीं। आपको हर चीज, आपको संविधान भी किसा पीटा लगता है? प्रॉब्लम ये जो बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको संविधान देके गए, वो संविधान क्या बोल रहे हैं? आप भिड़ा रहे हैं, आप संभाजीनगर से चल के आ रहे हैं भिड़ाने के लिए, कट्टरपंथी की आप तो ओवैसी साहब चल के हैदराबाद से आ रहे हैं यहाँ पर जोगेश्वरी में भाषण देने के लिए। अरे क्यों नहीं आ सकते? मोदी जा सकते हैं पुणे में, तो ओवैसी साहब हैदराबाद से नहीं आ सकते। आप आ रहे हैं अरे वारिस पठान ओवैसी साहब भटक रहे हैं, पूरे मुसलमानों को हिंदुस्तान भड़काने के के लिए कहीं भी कोने में जा सकते हैं भाषण देने, पुलिस की इजाजत नहीं है। पहुंचे हैं आप, कहाँ ऐसे लेट गए हैं? ऐसे लेट गए हैं आप? माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में, जो प्रधानमंत्री, अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने बीजेपी MLA नीतीश राणा की MIM के जो वारिस पठान हैं उन्होंने किस तरह से एक लाइव इंटरव्यू के अंदर रिलाई कर दी है, और जो पत्रकार है वो भी जो है किस तरह से नीतीश राणा को खरी खोटी सुना रहे हैं, किस तरह से नीतीश राणा की रिलाई कर रही है। मुझे तो लगता है कि शायद उनको पैसा ना मिला हो, जिसकी वजह से वो नीतीश राणा के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगे, तब तक ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।